नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। चुनाव नतीजों को सामने आने में अभी सिर्फ आज का दिन बचा है, कल नतीजे आ जाएंगे। लेकिन इस वक्त दिल्ली में खेल शुरू हो गया है, वो खेल जो नतीजों से भी बड़े साबित हो सकता है। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी पर दो तरफा मार पड़ सकती है। फिर चाहे कल के नतीजे कुछ भी हों, लेकिन आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी बीजेपी पर बेहद गंभीर आरोप लगा दिए हैं। तो आइए पहले बात करते हैं अरविंद केजरीवाल पर मंडरा रहे खतरे की। क्या केजरीवाल की उम्मीदवारी रद्द हो जाएगी? क्या नतीजों से पहले आप टूट जाएगी? दिल्ली चुनाव का सबसे बड़ा सस्पेंस। जितना इंतजार लोगों को दिल्ली के चुनाव नतीजों का है, अब उतना ही इंतजार चुनाव आयोग के उस कदम का होगा जो अरविंद केजरीवाल को चुनाव से बाहर कर सकता है। जी हां, शीला दीक्षित की जीत की राह में सबसे बड़ा रोड़ा बने हुए अरविंद केजरीवाल पर उम्मीदवारी का संकट पैदा हो गया है। चुनाव आयोग ने केजरीवाल को नोटिस जारी किया है, जिसमें केजरीवाल पर आरोप लगा है कि उन्होंने अपने चुनाव प्रचार में 14 लाख के चुनावी खर्च की सीमा को तोड़ा है और उन्होंने 23 नवंबर को जंतर मंतर पर हुए कंसर्ट का खर्च आयोग को नहीं बताया था। 13 लाख रुपए वो लोग जोड़ रहे हैं कि आपका जो कंसर्ट हुआ था वहां पे उसके जोड़ रहे हैं जीत की गूंज। तो जीत की गूंज में जो पैसा खर्च हुआ, सारे के सारे आर्टिस्ट फ्री आए, जितने कलाकार थे सबने कोई पैसा नहीं लिया। लेकिन वो कह रहे हैं जी उससे मतलब नहीं है, पैसा लिया नहीं लिया, उनकी जो प्रोफेशनल फीस होती है हम उसको जोड़ेंगे और उसके हिसाब से फिर आपके चुनाव खर्चे तय होंगे। जबकि कलाकार खुद स्टेज से कितनी बार अनाउंस करके गए थे कि यहाँ कोई पैसा नहीं ले रहे। फिर वो पार्टी का सेंट्रल कार्यक्रम था, किसी एक कैंडिडेट के लिए नहीं था, पूरी पार्टी के लिए एक अलग तरीके का कार्यक्रम था। उसके बावजूद अगर कोई अधिकारी लगातार ये कह रहा है कि नहीं जी हम तो जोड़ेंगे। अरविंद केजरीवाल ने 3 लाख खर्च किया है और वो सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने 16 लाख खर्च कर दिया, तो ये तो बेईमानी है ना। जंतर मंतर के ऊपर इतने नामी ग्रामी गायकों का आना, वहाँ पर संगीत की धुनों का बजना और उसके साथ साथ जो वहाँ पर मॉडर्न टेलीकम्युनिकेशन के गैजेट्स लगाए गए, उनके ऊपर जो अपार धन लगा है, उसका लेखा जोखा और ब्यौरा आम आदमी पार्टी को, जो कि भारत के चुनाव आयोग में रिकॉग्नाइज्ड तो नहीं लेकिन रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी के रूप में है, उसको लेखा जोखा देना बनता है। आप तैयार हो? आम आदमी पार्टी अपने कंसर्ट में भले ही ये दावा करे कि उन्होंने कोई फीस नहीं दी, लेकिन जानकारों की माने तो पेंच इतना आसान नहीं दिखता। नियम के मुताबिक हर पार्टी और चुनाव उम्मीदवारों को प्रचार से पहले ही अपने उन स्टार प्रचारकों का नाम चुनाव आयोग को बताना पड़ता है जो पार्टी के सदस्य नहीं। इस मामले में भी यही हुआ है। विशाल ददलानी जैसे गायक संगीतकार आम आदमी पार्टी के सदस्य नहीं है। अगर चुनाव प्रचार करने वाला स्टार पार्टी का सदस्य नहीं है, तो फिर चुनाव आयोग उस स्टार प्रचारक की बाजार में चल रही कीमत के आधार पर खर्च को पार्टी के खर्च में जोड़ देती है। ये नियम इसलिए बनाया गया था क्योंकि अक्सर चुनाव प्रचार के दौरान पार्टियां स्टार प्रचारकों को कैश में पेमेंट कर उनका खर्च दिखाने से बच जाती हैं। ऐसे में केजरीवाल कानूनी दांवपेच में फंस सकते हैं और अगर चुनाव आयोग ने उन्हें दोषी माना तो फिर केजरीवाल को सीट जीतकर भी खाली छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि चुनाव के नियमों को तोड़ने पर आयोग किसी भी उम्मीदवार को चुनाव से खारिज कर सकता है। आज तक ब्यूरो। तो अरविंद केजरीवाल की उम्मीदवारी पर तलवार लटक रही है। हमारे दो संवाददाता इस वक्त हमारे साथ हैं। हमारे साथ बालकृष्ण हैं और रोहित हमारे संवाददाता हैं। सीधे आपको रोहित के पास लिए चलते हैं। रोहित, कल दिल्ली चुनाव के नतीजे आने हैं और ऐसे में अरविंद केजरीवाल को अपना जवाब देना है। क्या नतीजों के बाद भी अरविंद केजरीवाल चुनाव आयोग के निशाने पर होंगे? रोहित। बिल्कुल सही, क्योंकि चुनाव आयोग ने जो एक एस्टिमेट भेजा है, जो नोटिस भेजा है, उसमें साफ तौर पे ये बताने को कहा गया है कि जो रॉक कंसर्ट जो आयोजित किया गया था, अगर उसका एक्सपेंस मिलाएं जो एक कैंडिडेट के लिए जो चुनाव आयोग ने जो चयन किया है 14 लाख रुपए, तो वो 14 लाख रुपए से ज़्यादा होता है। चुनाव के बाद भी अगर
जो अरविंद केजरीवाल भेजते हैं, जिस तरह का जवाब भेजते हैं, अगर चुनाव आयोग उनसे सेटिस्फाई नहीं होता है तो अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किलात बढ़ सकती है, उनको डिस्क्वालिफिकेशन का भी सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसी स्थिति में अरविंद केजरीवाल शायद ये बताने की जरूर कोशिश करेंगे कि जो रॉक कंसर्ट जो आयोजित की गई थी उसके लिए जो पैसे हैं वो कम लिए गए या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट में जो है वो किया गया है। अगर इस तरह के जवाब आते भी हैं तो क्या उससे चुनाव आयोग सेटिस्फाई होता है? इन सारे पहलुओं पर जो है वो चुनाव आयोग देखेगा, उसके बाद फिर फैसला करेगा। जी रोहित, बने रहिए आप हमारे साथ और बातचीत हम आपसे करेंगे और जानकारी लेंगे। बालकृष्ण भी हमारे साथ हैं। बालकृष्ण, अगर इस तरह का मामला सामने आता है जब साफ तौर पर चुनाव आयोग नोटिस जारी करता है और वो अपनी गाइडलाइंस के उल्लंघन की बात करता है, तो अगर हम इसे कानून के नजरिए से देखें तो केजरीवाल कितना फंसते हुए बालकृष्ण नजर आते हैं? देखिए, रोहित जो बात कर रहे थे वो थ्योरेटिकली तो वो बात सही है कि उनको नोटिस हो सकती है, उनको जवाब देना पड़ सकता है और इस बात का हिसाब उनसे इलेक्शन कमीशन मांग सकता है कि आपने ये खर्च किया। अगर वो जो परमिसिबल लिमिट है जो उससे ज़्यादा है तो आप क्यों ना आपके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन उनकी उम्मीदवारी रद्द हो सकती है, ये बात थ्योरेटिकली तो सही है, लेकिन आज तक ऐसा हुआ नहीं है कि किसी को चुनाव में ज़्यादा खर्च करने के लिए किसी की उम्मीदवारी रद्द कर दी गई हो। सईद, अगर आप देखें तो मुझे ऐसा कोई वाक़या याद नहीं आता है। ये इलेक्शन कमीशन भी इस बात को समझता ज़रूर है कि ज़्यादातर उम्मीदवार जो खर्च की जो सीमा है उसको क्रॉस करते हैं और जो अपना खर्च है उसको कम करके बताते हैं। ये एक सच्चाई है जिसको इलेक्शन कमीशन भी समझता है, जिसको सारे उम्मीदवार भी प्राइवेटली मानते हैं। लेकिन एक अंकुश रहे, एक कानून का डर रहे, इसके हिसाब से इलेक्शन कमीशन इस बात पर निगरानी रखता है, नोटिस देता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनकी उम्मीदवारी रद्द होने का खतरा होगा। इलेक्शन कमीशन इस तरह की जो एक्सट्रीम कार्रवाई होगी अगर उनकी उम्मीदवारी रद्द होती है तो, और मुझे याद नहीं आता कि ऐसा पहले कभी हुआ हो। बिल्कुल बालकृष्ण, बने रहिए आप हमारे साथ। रोहित हमारे संवाददाता भी हमारे साथ हैं, हम दोनों से ये चर्चा रखेंगे जारी। लेकिन इस बीच एक और गंभीर आरोप लगा है, लेकिन ये आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से बीजेपी पर लगा है और आरोप ये है कि बीजेपी के कुछ नेता आम आदमी पार्टी के जीतने वाले उम्मीदवारों के संपर्क में हैं। मतलब ये गंभीर आरोप ये है कि खरीद फरोख्त की कोशिश हो रही है बीजेपी की तरफ से और वो कोशिश आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को खरीदने की बीजेपी के नेता कर रहे हैं। और इस बारे में तमाम राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं हमें मिली हैं। ऐसा हमारे कुछ कैंडिडेट्स ने इंफॉर्मेशन दी है कि उनसे बीजेपी के कुछ लोग मिले थे, पर वो अपने लीडर्स का मैंडेट लेके आए थे या वैसे ही आए थे। अब इस बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं, तो इसमें कुछ कहना मुश्किल है, पर कुछ इस तरह की चर्चाएं करने की कोशिश की है। हालांकि हमारे कैंडिडेट्स ने टकासा जवाब दे दिया है कि भाई हम लोगों ने तो अगर जनता को ये कह के वोट मांगे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों पे भरोसा नहीं किया जा सकता, तो फिर हम कांग्रेस और बीजेपी में से किसी के साथ जा नहीं सकते और कोई मतलब ही नहीं बनता है, तो जनता को धोखा देने वाली बात हो जाएगी। मैं आम आदमी पार्टी के द्वारा लगाए हुए इन आरोपों को पूर्ण सिरे से खंडित करता हूं, इनको निराधार बताता हूं और इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पर दिल्ली विधानसभा के चुनावों में बहुमत लेकर कल उभरेगी। इसको देखना चाहिए और बीजेपी गंदे काम के लिए माहिर है, वो तो इसलिए बीजेपी किसी हद तक कोई भी गंदा काम कर सकती है। तो गंदा काम बता रहे हैं शकील अहमद, यानी कि कांग्रेस और आप दोनों बीजेपी पर आरोप लगा रही है। बालकृष्ण और रोहित दोनों हमारे साथ हैं। रोहित, आप तो फील्ड में मौजूद हैं, आप लोगों से मिल भी रहे हैं, आम आदमी पार्टी के कई सारे उम्मीदवारों से भी आपने बातचीत की। क्या हलचल है, किस तरह की खबर है, किस तरह की बातचीत है, किस तरह से संपर्क में बीजेपी के नेता हैं या संपर्क किया गया था, क्या खबर है अभी तक की? रोहित, देखिए सईद, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कैमरे पे नेता कुछ और कह रहे हैं लेकिन पीठ पीछे कुछ और हो रहा है। चुनाव जिस तरह से हुए हैं, त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला है। जो बड़ी बड़ी पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो, दोनों ही आम आदमी पार्टी को नेगलेक्ट कर रहे थे कि उनको शायद वोट ना मिले। लेकिन जितने भी जो 70 के 70 विधानसभा चुनाव में ये देखने को मिला है कि आम आदमी पार्टी को वोट पड़े हैं। अब इससे फायदा किसको हुआ है ये कोई नहीं जानता, और यही गणित गड़बड़ाने का डर जो है वो बीजेपी को लग रहा है। कांग्रेस के मन में ये है कि शायद जो नाराजगी है, चाहे वो महंगाई को लेकर हो या भ्रष्टाचार को लेकर हो, अगर लोगों में नाराजगी है तो नाराजगी बटेगा, और बटेगा तो उसका फायदा कांग्रेस को होगा। वहीं बीजेपी ये सोच रही है कि कहीं ऐसा हुआ तो बीजेपी को अगर स्पष्ट बहुमत नहीं मिला तो फिर क्या होगा।
भले ही कैमरे में बीजेपी के नेता स्पष्ट बहुमत का दावा कर रहे हो, लेकिन हकीकत यह है कि पीठ पीछे उनको ये डर सता रहा है कि स्पष्ट बहुमत शायद बीजेपी को ना मिले, क्योंकि जो नाराजगी है वोटर के अंदर, क्योंकि इस बार वोटर काफी साइलेंट है और वोटर में नाराजगी है। साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जो महंगाई को लेकर हो, भ्रष्टाचार को लेकर हो, तो वोट बटे, अगर वोट बटा तो फिर बीजेपी को भी नुकसान होगा। तो ये दोनों चीजों रोहित हम दोबारा आपके पास आएंगे। और बालकृष्ण, आपसे भी ये जो अभी से मतलब पहले ही इस तरह की खरीद फरोख्त की खबरें आने लगी, आरोप प्रत्यारोप लगे,